अब पाइए 300 में से 300 अंक 100% रिजल्ट। नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड नेट जेआरएफ और हिंदी साहित्य की तैयारी करने वालों के लिए लेखा एजुकेशन चैनल लेकर आया है 150 क्वेश्चन आंसर डेली। दोस्तों आपको बता दें कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के जो राजस्थान में एग्ज़ाम है अभी, उसके लिए हमने संपूर्ण सिलेबस को 15 भागों में विभक्त कर दिया गया है और एग्ज़ाम तक आपको 30,000 प्रश्नोत्तर मिलने वाले हैं। इसलिए लेखा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। लेट्स गो स्टार्ट। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला सवाल। निम्न में से स्वर संधि नहीं हुई है। जगदीश, पवित्र, नैना, बीराम, यद्यपि। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश। दूसरा सवाल, मेंदर का संधि विच्छेद होगा। मई धन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र, महाधन इंद्र। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, महाधन इंद्र। अगला सवाल, सदा धन एव के मेल से संधि युक्त शब्द होगा। सदैव, सदा, सदो, सदैव, सदैव। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है। अगला सवाल है, तनवंगी में कौन सी संधि है। अयादि संधि, गुण संधि, यण संधि, व्यंजन संधि। तो आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यण संधि। अगला सवाल है, विधायिका में संधि विच्छेद होगा। विधेय धन इका, विधाय धन का, विधायक धन आ, विधेय धन इका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, विदा धन इका। तय दे के साथ चे होने पर तय दे के स्थान पर क्या होगा। द, ध, च। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा च। अच्छा धन में कौन सी संधि है। व्यंजन संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, स्वर संधि। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, व्यंजन संधि। मनोहर का संधि विच्छेद होगा। मनु धन हर, मन है धन हर, मन है धन अर, मन धन और। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो, ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, मन है धन हर। अगला सवाल है, नमे धन ते संधि युक्त शब्द होगा। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। ऑप्शन नंबर आपका 3 है वो सही होगा, नमस्ते। निम्न में से सही संधि किससे हुई है। यश धन दा, सद धन एव, मन धन हर, मनहर, उत धन स्वास, उच्छ्वास। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 1 राइट है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास करने वाले विद्वान से। गासा दत्तासी, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, गासा दत्तासी। इस्तवादला लित्युत्तर इंदु हिंदुस्तानी पुस्तक के लेखक कौन थे। गासा दत्तासी, लक्ष्मीधर वार्ष्णेय, गिरीशन, डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, गासा दत्तासी। अगला सवाल है, उक्त पुस्तक का प्रकाशन वर्ष है। 1872, 1871, 1870, 1875। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, 1871। भाषा काव्य संग्रह के लेखक कौन है। महिषदत्त शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आप ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, महिषदत्त शुक्ल इसके लेखक है। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 15 है, शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। 1884, 1872, 1883, 1888।
तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, 1883। गिरीश ने अपने ग्रंथ में कितने कवियों को शामिल किया? 1052, 882, 738, 952। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है, 952 कवियों को अपने ग्रंथ में शामिल किया। हिंदी साहित्य की भूमिका का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1952, 1929, 1930। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 1940। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश का पहला कवि माना है? शंभू, सरापा, विद्यापति, देवसेन। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, शंभू को पहला कवि माना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। अगला सवाल है, राजस्थानी पिंगल साहित्य के रचनाकार कौन है? डॉक्टर मोतीलाल मनारिया, बिज्जी, सीताराम लालस, डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, डॉक्टर मोतीलाल मनारिया। विजयपाद रासो किसकी रचना है? नल सिंह, नरपति नाले, दलपति विजय, जगनिक। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, नल सिंह। अगला सवाल है, आदिकाल से लिया गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, कथन किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जो हिंदू की रचना है? परमात्म प्रकाश, योगसार, दोनों नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है, दोनों। आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्वक प्रशंसा किस काल में की गई? रीतिकाल, आदिकालीन शरण काव्य, आधुनिक काल, अपभ्रंश काल। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट है, आदिकालीन शरण काव्य। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का समय माना 1050 से 1375, 1049 से 1300, 7वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक, 750 से 1000 तक। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 1050 से 1375। का तरुअर पंच विडाल पंक्ति किसकी है? लुइपा, विरूपा, हेमचंद्र, डोबिब। आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है, लुइप। पहला धर्म रास काव्य है? संदेश रास, उपदेश रसायन रास, सहर सरयू, पाउडर। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, संदेश रासक। अगला सवाल है, पूज्य कवि को भाका की जड़ किसने कहा? शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने, गिरीश ने। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, शिव सिंह सेंगर। कवियों का राजकुमार किसे कहा है? अमीर खुसरो को, निजामुद्दीन औलिया, चंदेवरदाई, विद्यापति। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अमीर खुसरो। अगला सवाल है, आदिकाल से रासों को मिश्र बंधुओं ने माना, प्रमाणिक, अप्रमाणिक, अर्ध प्रमाण, कुछ नहीं। तो रासों के संबंध में मिश्र बंधुओं का मत प्रमाणिक मानते हैं। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। सार का सार के रचनाकार कौन है? देवसेन, हरिभद्र सूरी, राजशेखर, जिंद चुई। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, देवसेन। अगला सवाल है वो भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति काल की विशेषता नहीं है इच्छित, माया, हठ योग, नारी सौंदर्य। ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है, नहीं है नारी सौंदर्य। भक्ति काल को साहित्य की देन मानने वाले कौन है? गिरीशन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, द्विवेदी।
तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, गिरीशन। ये भक्ति काल को इस सैयद की देन मानते हैं। अगला सवाल है, भक्ति द्रविड़ रूप से लाई रामानंद कथन है। कबीरदास का, तुलसीदास का, मीरा का, सूरदास का। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, कबीरदास। दादू दयाल की जाति थी दुनिया, ग्वाला, खत्री, दर्जी। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, दुनिया, जिसे मौसी भी कहते हैं। ये दादू दयाल की जाति थी। अगला सवाल है, कबीर की भाषा के बारे में गलत कथन साझे। श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी का, रामचंद्र शुक्ल संदूकड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भाषा का डिटेक्टर, बसंत सिंह कवियों का सिरमौर। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो गलत है। गुरु तेग बहादुर का स्थान है 5वां, 4था, 2रा, 9वां। तो गुरु तेग बहादुर का 10 गुरु हुए थे, उसमें 9वां स्थान है। अगला सवाल है, हंसावली किसकी रचना है? असाहित, मुल्ला दाऊद, कुतुबन, आलम। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, असाहित। अनुराग बांसुरी की भाषा है अवधी, अपभ्रंश, ब्रिज, खड़ी बोली। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, अवधी भाषा है, अनुराग बांसुरी की है। अगला सवाल है, सवाल संख्या 39। जायसीकत कयामत का वर्णन किस ग्रंथ में? आखिरी कला, कहरनामा, पद्मावत और चित्रलेखा। तो आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। अगला सवाल है, सवाल संख्या 40। संदयन की नायिका है लोर, नागमती, संदा, सत्यावती। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, संदा। अगला सवाल है, रीतिकाल से संबंधित आगे 10 सवाल होंगे। तो रीतिकाल का पहला सवाल क्या होगा? 11 रीतिकाल का पहला सवाल, रीतिकाल को अलंकृत काल का है। मिश्र बंधुओं ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, रामाशंकर शुक्ल, गिरीशन। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, मिश्र बंधुओं का। भिखारीदास को माना जाता है रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीतिबद्ध भक्ति काल के कवि। तो भिखारीदास को रीतिबद्ध, ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। अगला सवाल है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसको रीतिकाल का प्रवर्तक माना? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पद्माकर, भिखारीदास, भूषण, चिंतामणि, त्रिपाठी। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट है, चिंतामणि, त्रिपाठी। ललित ललाम का प्रकाशन वर्ष है 1664, 1665, 1666, 1660। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 1664। अगला सवाल है, नायिका भेद का विश्वकोश किस ग्रंथ को माना जाता है? सुख सागर, तरंग, रस विलास, रस मंजरी, नक्सिक। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है, सुख सागर, तरंग। पद्माकर भट्ट की रचना कौन सी नहीं है? नहीं का ध्यान रखना दोस्तों, हिम्मत बहादुर विद्यावली, पद्माभरण, गंगा लहरी, प्रेम तरंग। प्रेम तरंग है ये, पद्माकर की रचना नहीं है। अगला सवाल है, रस निरूपक ग्रंथ कौन सा नहीं है? नहीं का ध्यान रखना है, रस विलास, वर्त विलास, भाव विलास, श्रृंगार विलास।
तो ऑप्शन नंबर 2 है व्रत विलास, वो नहीं है। रीतिबद्ध कवि कौन सा नहीं है? चिंतामणि, सोमनाथ, रसली, बिहारी। तो बिहारी रीति सिद्ध नहीं है। अगला सवाल है बिहारी के संप्रदाय के माने जाते हैं? निम्बार्क, सनकादि, राधा वल्लभ, गोड़िए। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है निम्बार्क। सजोबाई किसकी शिष्या थी? चरणदास, मलुकदास, सूरदास, धानीदास। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है वो चरणदास की शिष्या थी सजोबाई। अगला सवाल है वो आधुनिक काल से 10 सवाल लिए गए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये रहा पहला सवाल, आधुनिक काल को नव जागरण किसने कहा है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है रामविलास शर्मा। दूसरा सवाल, भारतेंदु की रचना नहीं है? प्रेम मल्लिका, बकरी विलाप, भारत दुर्दशा, भारती भूषण। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो भारती भूषण भारतेंदु की रचना नहीं है। अगला सवाल है, अकबर के नाम से कविता लिखते थे बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज, प्रताप नारायण, राधा कृष्ण दास, राधाश्याम गोस्वामी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगंज। खड़ी बोली आंदोलन पुस्तक किसकी है? अयोध्या प्रसाद खत्री, ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र और द्विवेदी। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, अयोध्या प्रसाद खत्री की पुस्तक है खड़ी बोली आंदोलन। एकांतवास योगी किसकी रचना है? डॉक्टर नगेंद्र, श्रीधर पाठक, हरिओम, लाला भगवान। ऑप्शन नंबर 2 राइट है श्रीधर पाठक। प्रिय प्रवास में किसका वर्णन है? राम का, कृष्ण का, ब्रिज का, सीता का। ऑप्शन नंबर 2 राइट है कृष्ण। अगला सवाल है सवाल संख्या 57। सिरगांव झांसी किसका जन्म स्थान है? मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिओम। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है मैथिली शरण गुप्त। मेरे चपल यौवन बाल उद्धत है, ये किस काव्य ग्रंथ से लिया गया? भारतवासी, यशोधरा, पंचवटी, साके। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट है साके। अगला सवाल है, सत्यनारायण की उपाधि या इसका पूरा नाम है कवि रत्न, सुकवि, कविराज, नवरत्न। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है कवि रत्न। हरिगीति का संत का बादशाह किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय, हरिओद, निराला। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है मैथिली शरण गुप्त। अगला सवाल है जो कफन कहानी से लिया गया है, 10 सवाल है। प्रेमचंद की अंतिम कहानी कौन सी है? बूढ़ी काकी, कफन, ईदगाह, पूछ की रात। ऑप्शन नंबर 2 राइट है कफन। कफन किस प्रकार की कहानी है? ऐतिहासिक, यथार्थवादी, सामाजिक, आदर्शवादी। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है यथार्थवादी। सवाल संख्या 63। कफन कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1937, 1934, 1932, 1930। ऑप्शन नंबर 1 राइट है 1937। कफन कहानी घीसू और माधव के आपस में संबंध क्या था? चाचा भतीजे, पिता पुत्र, ससुर दामाद, नौकर मालिक। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है
वो पिता पुत्र राइट है। दोस्तों इसमें उल्टा भी पूछा जा सकता है कि पुत्र पिता हो सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। मालूम होता है बसेगी नहीं, कपन कहानी ये कथन किसका है? महादेव का, यीशु का, जमींदार का, सरपंच का? तो यीशु का ये कथन है। यीशु और महादेव ने क्या चुराया? आलू, मक्का, चावल, बाजरा। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, आलू। अगला सवाल है, कफन लगा से क्या मिलता है? आखिर जल ही तो जाता है। यह कदम किस पात्र का है? महादेव का, जमींदार का, सरपंच का, यीशु का? तो ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट, यीशु। महादेव की पत्नी का नाम था बुधिया, धनिया, भक्ति, पारो। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है बुधिया। अगला सवाल है, मुंशी प्रेमचंद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय, नवाब राय, उपन्यास सम्राट, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट है, उपरोक्त सभी। सील के घोंसले में मांस के समान क्या गायब था? पैसा, कफन, धान, लकड़ी। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, पैसा। अगला सवाल है जो कि शब्द शक्ति से लिया गया है। उपमान का अर्थ है समानता, जो, जैसा, वैसा। समानता। ऑप्शन नंबर 1 राइट। लक्षक शब्द का सही अर्थ है लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ, अन्यार्थ, मुख्यार्थ या वाच्यार्थ की प्रतीति न कर कोई अन्य अर्थ लक्षित हो। ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट है। अगला सवाल है सवाल संख्या 73। अभिधा शब्द शक्ति में कितने प्रकार के शब्दों का अर्थ निश्चय होता है? 1, 2, 3, 4। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 है वो राइट है, 3। गौणी और शुदा किस के प्रकार हैं? लक्षणा, व्यंजना, अभिधा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो ऑप्शन नंबर 4 है प्रयोजनवती लक्षणा। अगला सवाल है, आज बुजुर्गों से बैठे हैं वे कंचन की घड़ी दबाई में कौन सी शब्द शक्ति? व्यंजना, रूढ़ि लक्षणा, सारोपा लक्षणा और अभिधा। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, सारोपा लक्षणा। सिर जीवो जोरी जुरे हलदर के वीर में कौन सी शब्द शक्ति? शाब्दी व्यंजना, आरती व्यंजना, अभिधा और लक्षणा। ये सवाल भी कई बार नेट एग्जाम में और अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, शाब्दी व्यंजन। अगला सवाल है, आरती व्यंजना है किस उदाहरण में है? कैसे बधायो जू सुंदरी तेरी हुई दृग सोवत, 8 सुनकर चौकीदार चौकना हो गया, सिर जीवो जोरी जुरे जब जब पनघट जा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है। रूढ़ शब्द है, इनमें से कौन सा शब्द है वो रूढ़? हाथी, प्रकृति, गणेश, वन। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, हाथी। अगला सवाल है, मुख्य अर्थ या लोक प्रचलित अर्थ को सूचित करने वाली शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, अभिधा। साक्षात सांकेतिक अर्थ के बोध व्यापार अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। परिभाषा किसने दी? पंडित रामदयी मिश्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य जय प्रसाद द्विवेदी ने और पंडित नरोत्तम स्वामी ने। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, पंडित रामदयी मिश्र की ये परिभाषा है। अगला सवाल है आईसीटी के बारे में।
दोस्तों हमने एक एक टॉपिक पर 10 सवाल बनाए हैं और टोटल कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी, यूएलएसआई। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, ट्रांजिस्टर। निर्देशों का समूह कहलाता है हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है माउस का आविष्कार कब हुआ? 1977, 1978, 1972, 1973। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, 1977। आउटपुट डिवाइस नहीं है, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, माउस। तो माउस है वो आउटपुट डिवाइस नहीं। अगला सवाल है सवाल संख्या 85। 1024 GB बराबर क्या होगा? 100 GB, 1024 TB, 1 TB, 524 TB। तो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट है, 1 टेराबाइट होगा। ईमेल के आविष्कार थे टिम बर्नर्स-ली, रे टॉमकिंसन, चार्ल्स बेबेज, जेसी लिक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, रे टॉमकिंसन। अगला सवाल है सवाल संख्या 87। मेलवेयर क्या है? वायरस है, सॉफ्टवेयर है, लैंग्वेज है, हार्डवेयर। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, सॉफ्टवेयर। स्विफ्ट का संबंध है घर से, बैंक से, कार से, स्विट्जरलैंड से। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, बैंक से। अगला सवाल है सीपीयू कहलाता है मस्तिष्क, हाथ, चिप, स्टोरेज। तो कंप्यूटर में सीपीयू उसका मस्तिष्क कहलाता है। एमआईसीआर में सी का पूरा नाम क्या है? कोबोल, करिकुलम, कंप्यूटर, कैरेक्टर। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट है, कैरेक्टर। अगला सवाल है सवाल संख्या 91। कविता क्या है? रचना किस प्रकार की है? रिपोर्टाज है, निबंध है, कहानी है, नाटक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, निबंध। हिंदी नाटक लिखने का सूत्रपात माना जाता है भारतेंदु, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, भारतेंदु। अगला सवाल है विद्या सुंदर का प्रकाशन वर्ष है 1868, 1869, 1865, 1866। तो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट है, 1868। कविता क्या है का प्रकाशन कब हुआ? 1909, 1910, 1911, 1912। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, 1909 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला सवाल है चिंतामणि में कितने निबंध हैं? 17, 10, 11, 9। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, 17। ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला सवाल है चमत्कार का तात्पर्य किससे है? कथन, उक्ति, शब्द, व्याख्या। चमत्कार, उक्ति। ऑप्शन नंबर बी राइट है। हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1929, 1931, 1937।
ऑप्शन नंबर बी है वो राइट है, 1929। अगला सवाल है, रामचंद्र शुक्ल का जन्म वर्ष कौन सा है? 1885, 1886, 1880, 1884। तो ऑप्शन नंबर दे है वो राइट है, 1884। अगुना यूपी में हुआ था। कविता विलास की सामग्री कब होगी? जब मनोरंजन करना, सुख पहुंचाना, दोनों नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, दोनों। ये दोनों होंगे तब कविता का उद्देश्य सुख पहुंचाना। दोस्तों 100 सवाल हो गए। 100 में आपके कितना राइट हो रहे हैं कमेंट करके बताना। अगला सवाल है हिंदी भाषा के बारे में। अर्थबांध, कंटोदी गुण, ध्वनि समष्टि भाषा है। कथन है बाबूराम सक्सेना, सुकुमार सेन, कामता प्रसाद गुरु, स्वीट मोदी। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, वो सुकुमार सेन राइट है। भाषा की उत्पत्ति रूसो किससे मानते हैं? संकेत से, धातु से, दिव्य उत्पत्ति, चरंचना। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट है, संकेत। सही क्रम है वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश। वैदिक संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और वैदिक संस्कृत। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, वैदिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। अगला सवाल है उपनिषदों की संख्या है 18, 108, 19, 21। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 राइट है, 108 है उपनिषदों की संख्या है। के का स्थान है कंठ, अलप पुराण, स्पष्ट व्यंजन, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी वाला राइट है। ये सारी विशेषताएं के में। बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है सुत्त पिटक, अधिगम पिटक, त्रिपिटक, धम्म पिटक। सवाल संख्या 100 में ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, सुत्त पिटक। अगला सवाल है हिंदी शब्द का प्रथम प्रयोग किस ग्रंथ में किया गया? बाबरनामा, आईन अकबरी, जफरनामा, पंचतंत्र। तो जफरनामा में हिंदी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया। औकार बहुला बोली नहीं है। कौन सी बोली है वो? औकार बहुला नहीं है। ब्रिज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, कोरवी। तो कोरवी है वो नहीं है औकार बहुला भाषा। अगला सवाल है बिहारी हिंदी यानी मागधी के अंतर्गत नहीं है। छत्तीसगढ़ी, मगही, मैथिली, भोजपुरी। तो छत्तीसगढ़ी है वो बिहारी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ए की बारगढ़ी किसने तैयार की? तिलक ने, मिश्र बंधुओं ने, सावरकर बंधुओं ने, डॉक्टर गोरख प्रसाद ने। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, सावरकर बंधु। अगला सवाल है वो है शिक्षा मनोविज्ञान से। शिक्ष धातु का अर्थ है सीखा हुआ, सीखना, पढ़ना, लिखना। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, सीखना। जॉन डीवी सीखने के कौन से तत्व मानते हैं? जो 3 तत्व है कौन से? अधिगम, शिक्षक, विद्यालय, परिवार, छात्र, पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम, शिक्षक, विद्यालय। तो अब ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। अगला सवाल है साइको धन लोगोस का अर्थ है मन का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, मानव विज्ञान। आत्मा का विज्ञान। एमए का विचार दिया। सर्वप्रथम एमए का विचार किसने दिया है? वो बिने, साइमन, कैटल, स्टर्न। तो बिने ने सर्वप्रथम मानसिक बुद्धि का, मानसिक एबिलिटी का विचार दिया था। अगला सवाल है सवाल संख्या 115। मोटिवेशनल एंड पर्सनैलिटी पुस्तक किसकी है? मेस्लो की, पंपुलोजी, स्किनर, वुडवर्ड।
ऑप्शन नंबर एक है वो राइट है, मैस्लो। मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है, परिभाषा किसने दी? पिल्सबरी, वुडवर्थ, मैकडूगल, स्किनर। तो 116 में ऑप्शन नंबर 3 राइट है, मैकडूगल ने ये परिभाषा दी है। अगला सवाल है, थॉर्नडाइक माने जाते हैं संरचनावादी, व्यवहारवादी, प्रकार्यवादी, संज्ञानवादी। ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, प्रकार्यवादी माने जाते हैं थॉर्नडाइक। गेस्टाल्ट किस भाषा का शब्द है? जर्मन, रूसी भाषा, अंग्रेजी, ग्रीक। तो 118 में ऑप्शन नंबर है 1 राइट है, जर्मन भाषा, जिसका अर्थ होता है, हिंदी में अर्थ होता है समग्र। अगला सवाल है, किसी को कोई वस्तु देखकर भूल जाना कहलाता है? आशंका, अर्धचेतन, चेतन, अचेतन। आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, अर्धचेतन, जिसे आप अवचेतन भी कह सकते हैं। अगला सवाल है सवाल संख्या 120। सवाल संख्या 120 है, शास्त्रीयवाद पर बल दिया, स्वतंत्रता पर, मन पर, अनुभव पर, प्रेरणा पर। तो ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, अनुभव पर। आगे के 10 सवाल भी मनोविज्ञान के बारे में, जो संप्रेषण कौशल के बारे में दिए गए हैं। सवाल संख्या आगे है 121। अनुदेशन तकनीकी का उद्देश्य है भावात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, ज्ञानात्मक। व्यवहार तकनीक में स्तर कौन सा होता है? स्मृति, संप्रेषण, स्मृति व बोध और केवल बोध। 122 में ऑप्शन नंबर 3 है, स्मृति व बोध राइट है। अगला सवाल है, कोमल शिल्प उपागम कहते हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, दोनों, प्रणाली। तो सॉफ्टवेयर को हमेशा कोमल शिल्प उपागम कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ICT का हिंदी रूपांतर है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, संचार प्रौद्योगिकी, इंडियन कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, सूचना व संचार प्रौद्योगिकी। अगला सवाल है, साइबर अपराध संबंधी कानूनी प्रावधान धारा 64, धारा 62, धारा 66A, धारा 61। तो आपका ऑप्शन नंबर 6 राइट है, धारा 66A। केलर योजना का संबंध है ASI, ICT, PSI, CCI। ये सवाल भी कई बार एग्जाम में आ सकता है, नेट एग्जाम। PSI ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है। अगला सवाल है, स्वयं में शामिल नहीं है NCERT, NIOS, CC, NIC। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है, NIC वो शामिल नहीं है। सारांश लॉन्च कब हुआ? 1 नवंबर 2015, 2 नवंबर 2015, 1 दिसंबर 2015, 4 जुलाई 2015। ऑप्शन नंबर ए है 1 राइट है, 1 नवंबर 2015 सारांश है वो लॉन्च हुआ। अगला सवाल है, कंप्यूटर की विशेषता नहीं है तीव्रता, परिशुद्धता, स्वचालन, वायरसों से निपटना। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो नहीं है, वायरसों से निपटना।
कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है 11, 12, 14, 15। तो ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है, 12। अगला सवाल है काव्य हेतु के बारे में। वामन ने काव्य हेतु शब्द का प्रयोग किया। काव्यांग, काव्य प्रयोजन, काव्य के कर्ण, काव्य परिचय। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, काव्यांग। इनमें से कौन सा तत्व काव्य हेतु नहीं है? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, अलंकार। तो अलंकार है वो काव्य हेतु में नहीं है। अगला सवाल है सवाल संख्या 133। आचार्य दंडी ने काव्य हेतु माना है प्रतिभा, अभ्यास, उत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो आचार्य दंडी अभ्यास को आवश्यक मानते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है वो राइट है। प्रतिभा को शक्ति किसने कहा? दंडी ने, मम्मट ने, राजशेखर ने, विश्वनाथ। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है, मम्मट। मम्मट ने प्रतिभा को शक्ति कहा। अगला सवाल, वह कौन सा काव्य हेतु जिसके अभाव में काव्य की रचना संभव नहीं है? प्रतिभा, अभ्यास, व्युत्पत्ति, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, प्रतिभा। इनमें से व्युत्पत्ति का अर्थ है शास्त्र ज्ञान, निपुणता, पांडित्य, ये सभी। तो ये सभी राइट है, ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, व्युत्पत्ति को निपुणता किस विद्वान ने कहा है? मम्मट, दंडी, रुद्रट, कुंतक। तो आचार्य मम्मट ने निपुणता कहा है व्युत्पत्ति। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। काव्यालंकार सूत्रवर्ती ग्रंथ के रचयिता है अपे दीक्षित, रुद्रट, महिमभट्ट, वामन। आचार्य वामन है वो इसके रचयिता है। अगला सवाल है सवाल संख्या 139। प्रज्ञा नव नमोश में शालिनी प्रतिभा सत्ता कथन किसका है? भट्टोत का, वामन का, मम्मट का, रुद्रट का। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट है, भट्टोत। कार्यत्री और भावयत्री भेद किसने बताए? वामन, रुद्रट, राजशेखर, आचार्य मंगल। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है वो राजशेखर। अगला सवाल है वो है दोस्तों कबीर ग्रंथावली से। श्याम सुंदर दास के अनुसार कबीर का जन्म हुआ था 1798, 1756, 1757, 1755। ऑप्शन नंबर ब है वो राइट है, 1756। कबीर के दीक्षा गुरु थे शेख नबी, रामानंद, नरहरिदास, बाबा बालकनाथ। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट है, रामानंद। अगला सवाल है कबीर के उपदेशों का शिष्यों संकलन रचनाएं हैं रमेनी, शब्द, बीजक, साखी। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट है, बीजक। बरसे कंबल भीगे पानी से कौन सी विशेषता प्रकट होती है? अद्वैतवाद, निराकारवादी, नाथ परंपरा, मनोवादी। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 1 है राइट, अद्वैतवाद। अगला सवाल सवाल संख्या 145। सतगुरु सवान को सगा कौन सी साखी है? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये पहली साखी है। उगारिया का अर्थ है उगाड़ना, खोलना, बंद करना, उदास। तो 146 में ऑप्शन नंबर 2 राइट है, खोलना। कबीर ने मंत्र दिया। अगला सवाल
सवाल संख्या 147। कबीर ने मंत्र दिया राम का, बुद्ध का, गुरु का, अनंत का। ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है, राम का। राम नाम का मंत्र दिया था। साखी शब्द किसका तद्भव है? सखी, धर्म, साक्षी, भस्मी। 148 में ऑप्शन नंबर 3 है वो राइट है, साक्षी। अगला सवाल, सवाल संख्या 149। कबीर के साहित्य को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? एस विल्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, लक्ष्मीधर को, श्याम सुंदर दास को। तो ऑप्शन नंबर 1 है वो राइट है। यह सर्वप्रथम पूछा गया है एस विल्सन। ज्ञान के तीर से क्या नष्ट हो जाती है? अंधेरा, अज्ञानता, भेदभाव, माया।